आज बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ईद को आज एक दिन है, बिल्कुल 24 घंटे भी नहीं है। आज एक कोर्ट का ऑर्डर आया है जो कि भुवनगिर की लैंड का है, जिसकी प्रीवियस में 2023 में महमूद अली साहब जबकि होम मिनिस्टर थे, उनकी अदालत में, वहाँ के लोकल एमएलए हमारे सुधीर रेड्डी साहब की अदालत में, शेखर रेड्डी साहब की अदालत में, मैं जब वक्फ बोर्ड चेयरमैन था, हम लोग पूरे मिलकर जाके ये जमीन 3 एकड़ 23 गुंठे की जो लैंड है, वक्फ की प्योर गजेटेड लैंड है। मंशा वक्फ भी इसका क्लियरली ये कहता है कि मदरसे के लिए, ये जो भी किसी के लिए यूज करने के लिए है, मेन रोड की लैंड है, बिल्कुल कॉस्टली लैंड है। इसके अंदर प्रीवियस में हम लोग जाकर वहां पर निशानगी कर कर नमाज के लिए एहतराम किया और माशाल्लाह वहां पे गुइस्ता में मैं हमारे होम मिनिस्टर प्रीवियस में महमूद अली साहब और वहाँ के लोकल एमएलए शेखर रेड्डी साहब मिलकर जो सो हम या बोर्ड भी लगाए कि ये लैंड जो सो वक्फ बोर्ड की है, जिसके ऊपर प्रीवियस में कोई डॉक्यूमेंट्स बना लिए करे थे, लेकिन उसके लिए वाहिद हुक्मरान थे केसीआर साहब, उन्होंने प्रोविडेड लिस्ट में लैंड रखकर ये किया गया था कि ये प्योर वक्फ की लैंड है। आज ये देखा जा सकता है कि आज जो वक्फ बोर्ड के मेंबर है, मैं नाम बोलना नहीं चाहता हूँ, वही मेंबर जो सो ये पिटिशनर के साथ कोर्ट में जो सो उनके पिटिशन में उन्होंने हमारे वक्फ बोर्ड के खिलाफ हमारी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। ये बिल्कुल नाजायज है। आज ये हुकूमत को देखना चाहिए। कांग्रेस गवर्नमेंट ये हालत हो चुकी है, नमाज से पहले मस्जिद को हटा दे रहे हैं ये लोग, ईद से पहले दरगाह को शहीद कर दे रहे हैं ये लोग, आप ईद से पहले ईदगाह की जमीन पे रुकावट कर दे रहे हैं। मैं खासकर वहां पे लोकल मुसल्ली और लोकल काउंसलर्स हमारे अजीमुद्दीन साहब थे, काजम अहमद साहब थे, इकबाल चौधरी साहब थे, मुजीब साहब, खुतबुद्दीन साहब और लतीफ साहब और हमारे एडवोकेट वहाँ के मशहूर रहीम साहब, ये लोग पूरे मिलकर वहाँ पे जमीन पे नमाज भी पढ़े हैं। करीब 10,000 लोग भुवनगिर में लोग हैं जो कि आकर वो ईदगाह में नमाज अदा करते थे। माशाल्लाह 2023 से अब तक भी नमाज हो रही थी, लेकिन आज ये कोर्ट का ऑर्डर आया। मैं लोकल हमारे आकाश यादव साहब जो एसपी है यादागिरी भुवनगिर के, मैं उनसे क्लियर ये बात कहना चाह रहा हूँ, साहब इसके ऊपर कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन मुसलमान हमेशा वो नमाज पढ़ते थे, एक आधे घंटे की बात है बराबर, क्योंकि मस्जिद के तहत भी है, वहाँ पे राजा अवल साहब सरवर साहब की मस्जिद भी है नाम से, हम वही मस्जिद में जाके नमाज पढ़ेंगे। अगर हमारे को हाईवे, अगर मुसल्ली ज्यादा होने से अगर हाईवे पे भी अगर नमाज पढ़ने की जरूरत पड़ी तो बराबर हाईवे पे हम नमाज पढ़ेंगे। और पहली सफ में मैं, महमूद अली साहब, हम लोग पूरे हमारे बीआरएस के लीडर्स पूरे आकर जो ईद की नमाज अदा करेंगे। अगर आपको केसेस बुक करना है, मस्जिद में भी नमाज पढ़ रहे तो आप केस बुक करना चाह रहे तो आप बुक करिए, पहला केस हम लोगों पे बुक करिए। हम ये जमीन जो सो वक्फ की थी, वक्फ की है और ता क़यामत तक वक्फ की रहेंगी। अगर आपको अगर इसके अंदर रोक टोक हो तो ठीक है, बिल्कुल बाजू उसको लग के हाईवे है, हम बराबर हाईवे पे नमाज पढ़ेंगे। अब आप कैसा आप इसको रोक सकते, कैसा आप ये कर सकते, आप रोकिए। मैं आज पूरा ये मुसलमानों को ये बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस दोस्त जो बताने, मुसलमानों की दोस्त जो कांग्रेस बताने वाली है, आज सीएम रेवंत रेड्डी साहब से पूछना चाहता हूँ कि कल ईद का मौका रखकर आप जैसे कोर्ट के ऑर्डर बोलते हैं और आपके एसपी साहब वहाँ के लोकल मुसलमान लीडरों को बुलाकर हमारे ये बोल रहे हैं कि बीआरएस लीडरों को कि मैं आप लोगों के ऊपर रौडी शीट खोलता हूँ बोल के, ठीक है, पहली सफ में ईद की नमाज में मैं, महमूद अली साहब, हमारे बीआरएस के पार्टी के पूरे लोग आएंगे। आप रोकिए, हमारे ऊपर भी केसेस बुक करिए और हम नमाज वहां अदा करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये ईदगाह थी और ता क़यामत तक ईदगाह रहेंगी। कोर्ट का जो ऑर्डर है, कोर्ट के ऑर्डर को हम मानते, कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ हम नहीं जा रहे। कोर्ट ये बोला कि वक्फ बोर्ड को पार्टी बनाओ, लेकिन वक्फ बोर्ड सरासर नींद सो रही है, सोने की एक्टिंग कर रही है, क्योंकि वहां के उनके ही मेंबर जो सो बोर्ड, वन ऑफ द बोर्ड मेंबर खुद अजीमुद्दीन जो पिटिशनर है, उनके साथ उन ठहरे हुए वकील वक्फ बोर्ड के खिलाफ, वक्फ बोर्ड के मेंबर रहते हुए उन्होंने वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो जमीन का केस लड़ रहे हैं उनके साथ दे रहे हैं। ये बिल्कुल नागवारा है, इसके ऊपर इंक्वायरी करिए। मैं खासकर वक्फ बोर्ड चेयरमैन से, माइनॉरिटी मिनिस्टर से, सीएम रेवंत रेड्डी साहब से बोलना चाह रहा हूँ कि आप इसके ऊपर इंक्वायरी करिए, कौन कौन इसके अंदर है, कौन ये जो सो अजीमुद्दीन साहब का, अलीमुद्दीन साहब का जो जो साथ दे रहे हैं, आप इंक्वायरी करिए। आपकी गवर्नमेंट के नुमाइंदे अगर है तो इमीडिएट उनको वहां से हटाइए आप वक्फ बोर्ड से, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। और ईद की नमाज इंशाअल्लाह ताला मैं भुवनगिर के लोगों से वादा कर रहा हूँ कि ईद की नमाज वहां पे होंगी इंशाअल्लाह ताला, कोई नमाज को नहीं रोक सकते। कोर्ट में सिर्फ 10 मिनट की नमाज पढ़ने का है, वहां कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, ना तो परमानेंट इमारत हम वहां पे बना रहे हैं, कोई ऐसा चीज नहीं हो रही है। 10 मिनट की बात है, नहीं हुई तो मसाजिद को लग के जो हाईवे पे है, इंशाल्लाह आप हाईवे, हम हाईवे रोक के हम नमाज वहां पे अदा करेंगे। शुक्रिया।